हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल रोशन वो क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको विभाज्यता के नियम बताने वाले हैं। कौन से विभाज्यता के नियम कि कौन संख्या किससे कटेगी किससे नहीं कटेगी, मात्र आप 2 सेकेंड में पता कर सकते हैं कि कौन सा संख्या किससे कटेगी। तो चलिए देखते हैं हम विभाज्यता के नियम तो क्या है। तो देखेंगे सबसे पहले हम 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 2 से विभाज्यता का नियम तो देखते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो, जिन संख्याओं के पीछे क्या 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। कितना हो, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है 36, 40, इसके पीछे 0 है तो यह संख्या हमारी किससे 2 से विभाज्य होगी। ये 22, 42, इसके पीछे 2 है तो ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य होगी। और नंबर है तीसरा नंबर एग्जांपल, इसके पीछे 9 है, देखो 9 ये 2 से विभाज्य नहीं हो क्योंकि इसके पीछे ना तो 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। अब देखिए इसके पीछे कितना 6 है तो 6 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब देखो 8 है तो ये भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए देखते हैं हम तीसरा नियम विभाज्यता का, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। देखिए जिन संख्याओं के अंकों का योग मतलब जैसे 243 है तो इन 2 + 4 + 3 इनका योग जैसे 9 है तो 9 3 से विभाज्य होगा तो यह पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। यह पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अगला जैसे 6, 8, 1 681 लिखा है, 6 + 8 + 1 = 15 हो जाएगा तो यह संख्या 3 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अतः मतलब यह है कि संख्याओं का योग, टोटल जितनी संख्याएं उनका अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब जैसे हम देखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, क्या हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो देखिए इस एग्जाम्पल है, जिस क्या दिया गया है, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो इसमें देखो 5 है तो यह संख्या किससे 5 से विभाज्य होगी। इसके पीछे 0 है देखो तो यह संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। इसके पीछे 0 है तो यह संख्या भी 5 से होगी। इसके पीछे 5 तो यह संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। इसके पीछे 0 तो यह संख्या भी 5 से विभाज्य, यह भी 5 से विभाज्य होगी। अतः जिन संख्याओं के पीछे 0 या 5 हो तो वो संख्याएं 5 से कट जाती हैं। अब जैसे हम देखेंगे 7 से विभाज्यता का नियम क्या, अगला 7 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जिस संख्या के इकाई अंक का दोगुना और शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। अतः मतलब क्या है जैसे उस संख्या जैसे हमने मान लो संख्या ले ली क्या 371 संख्या ले ली। इसका मतलब थ्योरी पढ़ते हैं फिर कहते हैं जिस संख्या के इकाई अंक का दोगुना तो इकाई का अंक ये है 1 का दोगुना क्या होता है 2, शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर, ये जो शेष बची संख्या क्या 37 लिख लिया। बची संख्या का अंतर तो अंतर लगा लिया, कितना 37 - 2 35 बचेगा तो अंतर 7 से विभाज्य तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। अतः 35 7 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या भी किससे 7 से विभाज्य होगी। अगला जैसे एग्जांपल लिया है 812 इकाई अंक का दोगुना कितना होता है 4, इकाई अंक का दोगुना 2 का दूना 4 माइनस इधर लगाया, बची संख्या का ये संख्या बची है इसका माइनस कर दो। 81 में जब 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 77 जो कि 7 से विभाज्य होगा। अब जैसे अगला हमने लिया है 935 में इकाई अंक क्या है 5 तो 5 का दोगुना क्या होता है 10, 5 गुना 10। अब ये बची संख्या इसका ये इधर लिख लिया
तो 93 में 10 घटाएंगे तो बचेगा 83, जो कि 7 से विभाज्य नहीं है, जो कि 7 से विभाज्य नहीं है। तो अतः यह संख्या भी 7 से विभाज्य नहीं होगी।